जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए हम सारा क्लास करवा चुके हैं। इसमें एक क्लास आपका और छूट गया था, जो आपका सेट नंबर जो है ना आपका आज 25 होने वाला है। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 24 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। और इसमें देखिए आपका टोटल जो है ना आपका 25 सेट प्रैक्टिस सेट था और 3 आपका जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर था। तो 3 प्रीवियस ईयर पेपर तो हम पिछले बार ही करवा चुके हैं, इसके पहले हम सारा करवा चुके हैं। बस प्लेलिस्ट में क्या था, ऐड नहीं था, क्योंकि बीच में जो है ना आपका सेट नंबर 24 नहीं होने कारण ये आपका सेट नंबर 24 और 25 छूट गया था। इसलिए जो है ना आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो 25 प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका पूरी तरीके से इस बुक का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 3 सेट करवाया गया प्रीवियस ईयर का, इसी प्लेलिस्ट में जो है ना आपका हम ऐड कर देंगे। तो ये बुक जो है ना आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग, आपका जून में एग्ज़ाम होना संभावित है, तो आप सभी लोग के लिए जितना भी क्लास करवाया गया है, देखिए कल भी आपका यूथ का पूरा जो बुक है ना आपका जो है समाप्त कर दिया गया है। और एक आपका यूथ का आपका रिवीजन क्लास आएगा और इसका भी रिवीजन क्लास आएगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, हर वो क्लास को अच्छे से देखिए। आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। विश्वास कीजिए, एक जगह रख के पढ़ाई कीजिएगा, देखिएगा कि हाँ अपने आप में जो है ना फ़ायदा हो रहा है। बाकी जो भी नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में आपका टेस्ट होता है टेलीग्राम के द्वारा, उस टेस्ट को भी ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना वो टेस्ट करवाया जाता है। चाहे सुबह का करेंट अफेयर्स हो, चाहे आपका शाम में 3 बजे हो, तो ये सारा टेस्ट जो है ना दिया कीजिए। बाकी जिनको भी आपका बिहार पुलिस मद निषेध का अगर चाहते हैं कि हाँ शुरू से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपके लिए एक नया ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। उसमें रूटेरिया और यूनिक का जो है ना अल्टरनेट वाइज टेस्ट करवाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि शुरू से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना भी दिन एग्जाम में बचा हुआ है, आप सोचिए कि हाँ जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा करेगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कितना नंबर आ रहा है, कितना में मेरा रिजल्ट होगा। तो इस बात को लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद भी आपका वॉल्यूम 2 का जो है ना एक क्लास और बच गया है, तो वॉल्यूम 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। आपका वॉल्यूम 1 तो खत्म ही हो जाएगा और यूथ का भी करवा ही दिए हैं और आपका एडिटोरियल का पूरा क्लास करवा ही दिए हैं और यूनिक का सिर्फ बच गया है। और भी जो भी बुक आएगा, इसका वॉल्यूम 3 भी आने वाला है। तो अगर वॉल्यूम 3 आ जाएगा तो आपके जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें करवाया जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर तो कोई ना कोई बुक का करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए और पूरा क्लास कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन करा है कि लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। लखनऊ कढ़ाई की जो है ना, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिकनकारी। किसके लिए, चिकनकारी के लिए है। तो लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, इस क्लास को सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके सभी लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इतना मेहनत जो है ना आपके लिए ही सिर्फ करवाया जाता है। इतना क्लास जो है ना बेहतरीन ढंग से क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे सारा क्लास करवाया जाता है। तो प्लीज़ इस क्लास को सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है ना 1 लाख का परिवार राहुल स्टडी ग्रुप का बनाइए, ताकि और भी जो है ना मजबूती से आपका जो है ना आपके लिए खड़ा रहे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि भारत में जो है ना कौन सा इसमें परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना किया गया था, बताइए कब किया गया था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अगस्त 1948 में किया गया था। तो याद रखिए ना कि भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। कब हुआ था, अगस्त 1948 में। चलिए आगे देखिए करा कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक जो है ना कौन थे, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। करा कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करा है कि कौन सा वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है ना भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, बताइए क्या होगा। करा है कि कौन सा वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, बताइए
तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा 1955 में। कब क्या कर दिया गया? 1955 में जो है ना भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और इंपीरियल बैंक का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। और यहाँ पे अगर बात करें ना कि भारत का पहला बैंक बोलेगा तो कब स्थापित किया गया? 1770 में भारत का पहला बैंक 1770 में जो है ना स्थापित किया गया था। और यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा कि इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। ठीक है। और बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। और पूछेगा कि बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1906 में हुआ था। और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन जो है ना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है। और इस प्रकार देखिएगा डिस्कशन जो है ना आपका जल्द स्टार्ट होगा। बस मेंस का जो है ना एग्ज़ाम होने दीजिए। आपका जो है ना रात में आपका 9 या 10 बजे जो है ना लाइव क्यूज मतलब लाइव जो है ना आपका डिस्कशन करवाया जाएगा। आपको होमवर्क मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है ना आपका जल्द स्टार्ट हो जाएगा। बस मेंस का एग्ज़ाम सब लोग का जो है ना मेंस का इधर एग्ज़ाम होना है। तो बस मेंस एग्ज़ाम दे करके जो है ना फ्री होने दीजिए। उसके बाद आपका सारा जो है ना आपका लाइव जो है ना कम से कम 1.5-2 घंटा आपका क्यूज करवाएंगे। आपसे पूछताछ करेंगे ताकि आप लोग का जो है ना कम से कम डेली 400-500 क्वेश्चन इसी प्रकार आपको पूछ करके जो है ना आपका रिवाइज करवाएंगे। ठीक है। तो कितने लोग रेडी है सभी लोग कॉमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में जो है ना आती है? बताइए। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वृक्षारोपण फसलें। क्या होगा? वृक्षारोपण फसलें। तो भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की वृक्षारोपण फसल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है ना अस्थायी क्या है? तो सदस्य है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे लंबा पेड़ है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? बताइए कौन सा है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रेडवुड है। क्या है? तो रेडवुड है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बोलेगा तो रेडवुड है। और सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष बोलेगा तो ऑस्ट्रेलियन जो है यूकेलिप्टस है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जो है ना गाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1911 में गया था कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि केरल में मोपला विद्रोह मतलब मालाबार विद्रोह जो है ना कब हुआ था? बताइए। केरल में मोपला विद्रोह इसी को क्या बोलते हैं? मालाबार विद्रोह कब हुआ था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा इनमें से जो है ना भारत के नेपोलियन के नाम से जो है ना किसको जानते हैं? तो भारत का नेपोलियन बोलेगा तो किसको जानते हैं? समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो किसको बोलते हैं? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त। चलिए आगे देखिए करा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए ये आप ही देखिए आपका रीडिंग क्वेश्चन है। करा एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रक्रिया जो है ना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 12 का जो सही उत्तर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 करा इनमें से कौन सा शब्द आकाश का जो है ना पर्यायवाची है? बताइए। आकाश का पर्यायवाची पूछा है क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्योम होगा। क्या होगा? तो व्योम होगा। चलिए आगे देखिए करा इनमें से जो है ना घोटक शब्द क्या है? बताइए। इनमें से जो है ना घोटक शब्द क्या है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तपसम है। क्या है? तो तपसम है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वे जो है ना आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना रंगीन, ये आपका वे का जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निश्चयवाचक क्या है? तो सर्वनाम है। तो वे आम के पेड़ है इस वाक्य में वे क्या है? निश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम है। चलिए आगे देखिए करा कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था, बाकी 3 का जो है ना भारतेंदु ने किया था। बताइए। तो यहाँ पे देखिए बाला बुधनी का जो है ना मतलब संपादन भारतेंदु ने किया था।
कवि बच्चन सुधा का संपादन भारतेंदु ने किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु ने किया था। और भारतेंदु का जो है ना संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे मेजर का क्या होगा बताइए? मेजर का जो है ना क्या होगा बताइए? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एडुकेट होगा। क्या होगा? एडुक्यूट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे रेसिलेंट का क्या होगा बताइए? रेसिलिएंट का क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट बेस्ट डिफाइन द गिवन वर्ड। डिसमे का बताइए क्या होगा? बताइए डिसमे। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए फीलिंग ऑफ जो है ना ऑफ हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। करा यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द जॉब शुड बी अप्लाइड फॉर बिफोर द क्या है? डेडलाइन। चलिए आगे देखिए करा एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? बताइए एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भार नहीं बदलेगा। क्या होगा? भार नहीं बदलेगा। तो एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन भार पर जो है ना कोई असर क्या है? नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्या कारण है? बताइए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि बताइए क्या कारण है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों को पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि न्यूटन की गति के नियमों के द्वारा क्या होता है? बताइए न्यूटन के गति के नियमों द्वारा क्या होता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है, इनके क्या बताइए? लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है, इनके क्या बताइए? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति होगा। तो लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर जो है ना आवृत्ति कारण होता है। नेक्स्ट है करा कि यदि कोई प्रतिबिंब जो है ना +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? करा यदि कोई प्रतिबिंब 1 जो है ना +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला करा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये क्या है? तो गलत है। दूसरा करा कि प्रतिबिंब जो है ना आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो है ना गुण नहीं है? बताइए कौन गुण नहीं है? करा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यही क्या आपका नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी आगे देखिए करा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, करा वही चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होती है, ये क्या है? सही है। वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी क्या है? सही है। और वे सतत संवृत्त पास हैं, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो आपका जो है ए गुण क्या है? नहीं है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्लोस अलकराज जीता है। किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज जीता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन है ना किसके द्वारा किया गया है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। याद रखना कि विधानसभा चुनाव से पहले 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो कब याद रखिएगा कि मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा कब किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 2025। चलिए आगे देखिए करा कि मेनार और खींचानाथ भूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करा कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष जो है ना प्रसारित किया गया था? बताइए भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1923 में। कब किया गया था? 1923 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित बताइए? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए, करा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है बताइए? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छोलिया। क्या कहते हैं? छोलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 करा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर जो है ना देखा जाता है बताइए? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बैल। क्या होगा? तो बैल होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध जो है निम्न में से किससे है बताइए? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा युद्ध कौशल से। किससे? युद्ध कौशल से है। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से है। ठीक है, और धनुर्वेद का जनक पूछेगा तो विश्वामित्र को जो है ना माना जाता है। युद्ध कला विद्या संबंधित भारत में प्रारंभिक पुस्तक धनुर्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट है करा कि संक्षिप्त रूप जो है ना PSLV का अर्थ क्या है बताइए? PSLV का फुल फॉर्म पूछा कि PSLV का फुल फॉर्म जो है ना क्या है बताइए? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पोलर सेटेलाइट क्या है? लॉन्च व्हीकल है। चलिए आगे देखिए, करा कि टेलीफोन का आविष्कार जो है ना किसने किया है बताइए? तो टेलीफोन का आविष्कार पूछेगा किसने किया है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट है करा कि सुब्रतो कप जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए? सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फुटबॉल से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के जो है ना कौन सा राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है बताइए? भारत के कौन सा राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नागालैंड में। कहाँ किया गया? नागालैंड में। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में जो है ना खोला गया है बताइए? भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो सी होगा तमिलनाडु में। कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 41 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 42 का क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। यहाँ पे करण वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पे देखिए कलर किया हुआ, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। बताइए किसमें त्रुटि है बताइए? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वचन में क्या है? त्रुटि है। वह जो है ना वह बहुत ज्ञानी है व्यक्ति में अनेकों ग्रंथों की रचना की है। उपरोक्त वाक्य में से अनेकों में से वचन में क्या है? त्रुटि है। सही शब्द जो है ना अनेक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? अनेकों नहीं अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा, तब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि दिए गए वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। बताइए किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाएगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनुष्ठान। क्या होगा? अनुष्ठान कहलाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि अपने चाय वाय पी ली है वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है बताइए? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, सार्थक और क्या निरर्थक है। नेक्स्ट आइए, करा देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सिंगमेट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए दिया और शीला टायर्ड, यहाँ पे बोल्ड है ना आपका, फॉर आर्ग्यू विद हिम थ्रू दी न्यू दैट इट वाज ऑफ नो यूज। बताइए तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, टू आर्ग्यू विथ हिम होगा। क्या होगा? टू आर्ग्यू विथ हिम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना ट्राई के साथ प्रयोग होने वाला मेन वर्ब हमेशा क्या इन्फिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए फॉर आर्ग्यू विथ हिम के स्थान पे क्या होगा? टू आर्ग्यू विथ हिम होगा। क्या होगा? फॉर नहीं होगा, क्या होगा? टू आर्ग्यू विथ हिम होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एंड वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस एंड वार टू क्या है? सेटल डिस्प्यूट। बताइए तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पैसिफिस्ट होगा। क्या होगा? पैसिफिस्ट होगा। मतलब क्या होता है? शांतिवादी होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर। ए लेटर इज क्या होगा? बताइए ए लेटर इज जो है ना, ए लेटर ए क्या है बताइए?
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, द ऑब्जेक्ट है। क्या है? द ए लेटर क्या है? द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मेन वर्ब के प्रयोग में होने वाला नाउन या प्रोनाउन को जो है ना ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रोट ए लेटर मतलब यहाँ पे जो है ना आपका क्या है? रोट ए लेटर। तो रोट मतलब क्या है? आपका यम जो है ना मेन वर्ब जो है, और यहाँ पे ए लेटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? बताइए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? बताइए, इसका जो है ना ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन रीबर्थ होगा। और देखिएगा आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य इसका जो एग्जाम होगा उसमें देखिए एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जरूर रहेगा। या तो बोलेगा कि आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिया रहेगा, उसको बोलेगा हिंदी में करने के लिए, या तो इंग्लिश हिंदी में दिया रहेगा, उसको बोलेगा इंग्लिश में करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बाकी एक वॉइस का आएगा, एक नरेशन का आएगा, बाकी इरर का आएगा। यही आपका जो है ना क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं ना, वही उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना भी आपका हार्ड नहीं रहेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन कारण प्रकाश का बंकन होता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन कारण प्रकाश का बंकन होता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्नेल का नियम। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप के प्रवाह के आधार पर परिचालित होता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विद्युत आयरन होगा। क्या होगा? विद्युत आयरन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक जो है ना क्यों होता है? बताइए, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या है? सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि फेनोफ्लेथिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये क्या है? तो आपका गलत है। और डी नंबर कह रहा है नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि सोडियम जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति OH- आयनों की उपस्थिति कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 करा निम्नलिखित में से कौन एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? बताइए, कराए द्वि विस्थापन अभिक्रिया कौन नहीं है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो है बी है ना आपका क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, लेकिन आपका ACD है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना कि द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं तब होती है जब दो बार आयनों का विस्थापन होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है ना क्या है? बताइए, 2025 का थीम पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है ना क्या है? बताइए। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हो सकता है देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, क्योंकि आपका जून अभी तो आने वाला है, इसलिए आपका 2025 का ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछने का संभावना पूरी रहता है। याद रखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम पूछेगा तो क्या है आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है ना समाप्त करना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, एनीवीडिया। क्या होगा? एनीवीडिया होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? बताइए, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ज्वेलरी के लिए होता है। नेक्स्ट आएगा कि विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए, विदेशी निवेश जो है ना क्या कहलाता है?
तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया क्या है? निवेश कहलाता है। नेक्स्ट आइकर कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, बताइए क्या नहीं है? बताइए, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे क्या है? आपका व्यापार सम्मिलित है, यातायात सम्मिलित है, संदेश वाहन सम्मिलित, लेकिन आपका पशुपालन क्या है? नहीं होगा। ठीक है, याद रखें तृतीय क्षेत्र में क्या है? पशुपालन गतिविधि क्या है? सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, पशुपालन जो आपका होगा ना प्राथमिक में होगा। प्राथमिक क्या होता है? आपका सेवा होता है ना, पशुपालन क्या होगा? तो आपका प्राथमिक में होगा। आगे देखिए, करा 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, भुगतान संतुलन का जो है ना संकट। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। बिहार दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 22 मार्च को ही ना जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 जो है ना संबंध किससे है? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वित्त विधेयक से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? और अनुच्छेद 110 बोलेगा तो धन विधेयक से है, और आपका 117 बोलेगा तो वित्त विधेयक से है। ठीक है, और 280 बोला, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? तो वित्त आयोग से है। ये तीनों याद रखिएगा। वित्त विधेयक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 117, और आपका धन विधेयक बोलेगा 110, और वित्त आयोग बोलेगा तो क्या होगा? 280 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मतलब कौन सा देश के संविधान से जो है ना समवर्ती सूची लिया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और व्यापार की समानता बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और वाणिज्य और आवागमन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जो है ना जगह कब दिया गया? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2002 में। कब दिया गया? 2002 में। आगे देखिए, करा कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति जो है ना कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। चलिए आगे देखिए, करा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला करा कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, क्या है? सही है। दूसरा करा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, क्या है? सही है। और आपका तीसरा करा कि राज्यसभा का जो गठन 1958 में हुआ, ये क्या है? तब गलत है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था ना 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ना कि 1958 को, इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। आगे करा कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति जो है ना क्या होगी? यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, एक बेमीय। क्या होगा? एक बेमीय होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जो क्या करता है? बताइए। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह जो क्या होता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जिसके प्रकारात्मक समूह समान होते हैं, लेकिन उसमें CH2 समूह का अंतर होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? बताइए। खमीर में जनन की अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है, बताइए। खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कच्छ तापमान निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे जो है ना कम प्रतिरोध होता है? बताइए। कच्छ तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, तांबा। क्या होगा? तो तांबा होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्वाशियोकर होता है। क्या था? क्वाशियोकर होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि नीचे दिए गए पौधे व उनके खाद्य भागों के उमों को सही सम्मिलित नहीं है। बताइए, इसमें कौन जो है ना आपका गलत है? देखिए, पहला क्या है? अदरक का प्रकंद, ये क्या है आपका? सही है। प्याज का मांसल फर्ण, ये क्या है? सही है। आलू का मूल बोलेगा, ये क्या है आपका? जो है ना गलत है। आलू क्या है? तो कंद है। और नारियल बोलेगा तो भूनपोष, ये क्या है? सही। तो गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजीव मेवानी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीता, बताइए। 2025 का पूछ रहा है कि आईपीएल जो है ना फाइनल विजेता कौन है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंजाब किंग्स को हराकर जो है ना आरसीबी ने अपना खिताब जीता था, पहला खिताब। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। भारत में केसर का जो उत्पादन होता है ना कहाँ होता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे क्या है, मृदा प्रकार और यहाँ पे क्या है, राज है। इसमें कौन जो है यहाँ पे गलत है, बताइए। गलत कौन सा है, देखिए काली मृदा बोलेगा तो इसमें कहाँ है, महाराष्ट्र में क्या है, सही है। लेटराइट मृदा बोलेगा तो तमिलनाडु में ये क्या है, सही है। और पीट मृदा बोलेगा तो जो है ना पीट मृदा बोलेगा गुजरात में, ये क्या आपका गलत है। पीट या जैविक मृदा मिट्टी बोलेगा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जो है ना जैव मृदा भी कहलाता है। और पीट मृदा जो है ना वनस्पति या जैविक पदार्थों का जमाव अधिक होता है जो दलदली क्षेत्रों में क्या अधिक पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका सी नंबर क्या है, तो गलत है। अजलोड़ मृदा बोलेगा तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, बाकी ए बी डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए रहा है कि सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, कश्मीर में। कहाँ है, तो कश्मीर में। तो सलाल जल विद्युत केंद्र भारत के कश्मीर राज्य में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर जो 97 डिग्री क्या है, 25 मिनट पूर्व तक होगा, ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और उत्तरी गोलार्ध का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। और याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल बोलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है ना कितना परसेंट है, 2.42% है, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार बोलेगा कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम बोलेगा 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का कि दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है, बताइए। दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का कि केप ऑफ गुड होप की खोज जो है ना किसने की थी, बताइए। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बार्थोलोम्यू डियाज। किसने किया, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की जो है ना हत्या था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा गया, बताइए। किसे जो है ना लोकमान्य कहा गया। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य कहा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, बताइए। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। तो अकबर के काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है। 90 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 91 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। इसमें जो है ना सही कौन सा, बताइए। कौन सही है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रक्त बराबर क्या है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस क्या है, WBC है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सही क्या है, रक्त बराबर जो है ना प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस क्या है, WBC है। और रुधिर जो है ना लाल रंग का चिपचिपा सा जल में कुछ भारी अपारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। और पूछेगा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना होता है, 7 से 8% होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का। इनमें से कौन सा उम्र से जो है ना संबंधित विकार है, बताइए। इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस है। क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। चलिए आगे देखिए करा कि पुरुष में प्राथमिक जो है ना यौन अंग कौन सा होता है, बताइए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है ना कौन सा होता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विरसन। क्या होगा, विरसन होगा।
चलिए आगे देखिए करा कि पौधों में नर और मादा उद्गमों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। पौधों में नर और मादा उद्गमों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा, यदि किसी बच्चे के पिता के वंशानुक्रम बाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन करा, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में बाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, नर होगा। मतलब क्या होगा आपका, क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का, कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाला डी बीमारी के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाले 4 डी बीमारी के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेलाग्रा। क्या होगा? पेलाग्रा होगा। चलिए आगे देखिए करा कि आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्रमशः जो है आभासी और क्या है, वास्तविक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष जो है ना किसे चुनी गई, बताइए। क्वेश्चन करा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एनालेना बेरबॉक को जो है ना चुना गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तजाकिस्तान में। कहाँ किया गया? तजाकिस्तान में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन दुशांबे जो है तजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर, जो आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 25 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का नया ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन करना तो आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर सब कुछ पता है तो आप इस नंबर पे जो है ना 99 रुपये पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी जितना क्लास करवाया गया सारे क्लास को कीजिए, क्योंकि आपका जो है ना एडिटोरिया का 15 सेट खत्म हो चुका है, यूथ का 15 सेट खत्म हो चुका है। बाकी आपका वॉल्यूम 1 भी आपका प्लेटफॉर्म का खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 भी आपका खत्म हो चुका है। ये सारे जो है ना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू खत्म हो चुका है। आगे जो भी प्रैक्टिस सेट नया आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अच्छे से जो है ना हर वो सेट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सब मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।